और प्रशासन ये दावा करती है कि उन्होंने, उसकी हकीकत क्या है वो आपको ये रिपोर्ट देखने के बाद पता चल जाएगा। स्थिति साहब 10-15 दिन से बहुत ये गंभीर है हालत, आप देख ही रहे हो ये गए। ठीक है, इधर तो कोई हमारे इधर भीमडा में कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल वगैरह वगैरह है नहीं। जे कोई है तो इधर कोई हमने तो कभी देखा नहीं। बस कोई मेडिकल लोकल मेडिकल से लेके आते हैं, दवाई देते हैं, वो है। बाकी तो कोई है प्रशासन इधर देखता कोई है नहीं। नहीं बहुत हुई इधर, बहुत सारी गायों मौत भी हो रही है। इसको ज़्यादातर सादा ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। ये देखो फुंसी निकली हुई है, पूरी पूरी शरीर पूरा फूला हुआ है, बैठती नहीं है। ठीक है, बैठ बैठ 2-2-3-3 दिन बैठ नहीं रही। इसका पैर पूरा सूज गया, सूजन आ गई पैरों में पूरों में। नहीं कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं मेरे ज़िंदगी में। मैं 35-37 साल का हो गया सर। इधर तो साहब कभी तक आज दिन तक कोई आया नहीं। अगर आवे तो अच्छा ही है, नहीं तो क्या है कि हम तो खुद परेशान। देखो इनका कोई दवाई मिलती नहीं है इधर, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। बाड़मेर जिले के अंदर पिछले काफी दिनों से लगातार गाय को चर्म रोग हो गया है। ऐसा बताया जाता है कि ये एक वायरस है जिसको लेकर अब तक ऐसा बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में तो ऑफिशियली तौर पर गायों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में चपेट आई। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और है। आज हम हादसे को, जो प्लेन क्रैश हुआ उसके हादसे को कवर करने के लिए भीमड़ा आए थे। इसी दौरान जो बहुत से ग्रामीण थे उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से गायों की गांव के अंदर हालत है। जो सरकार और प्रशासन ये दावा करती है कि उन्होंने इतने कंपाउंडर्स भेज दिए, इतनी टीम्स भेज दी पशुपालन विभाग का, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आपको ये रिपोर्ट देखने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा सर, क्या नाम है? मेरा नाम सर भोमाराम। अच्छा भगवान जी, भगवान जी क्या कुछ स्थिति है जो गायों को लेकर बीमारी हो रही है, उसकी स्थिति क्या है? पहले तो ये बताइए कब से हुई, क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताओ। स्थिति साहब 10-15 दिन से बहुत ये गंभीर है हालत, आप देख ही रहे हो ये गए। ठीक है, इधर तो कोई हमारे इधर भीमडा में कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल वगैरह वगैरह है नहीं। जे कोई है तो इधर कोई हमने तो कभी देखा नहीं। बस कोई मेडिकल लोकल मेडिकल से लेके आते हैं, दवाई देते हैं, वो है। बाकी तो कोई है प्रशासन इधर देखता कोई है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, किस तरीके से गाय चपेट में आ गई और चपेट में आने के बाद में क्या कुछ होता है? इसके सिम्टम्स होते हैं, खाना पीना बंद कर लेती है, क्या कुछ होता है? इसको ज़्यादातर सादा ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। ये देखो फुंसी निकली हुई है, पूरी पूरी शरीर पूरा फूला हुआ है, बैठती नहीं है। ठीक है, बैठ बैठ 2-2-3-3 दिन बैठ नहीं रही। इसका पैर पूरा सूज गया, सूजन आ गई पैरों में पूरों में। तो अच्छा कोई गायों की ऐसा भी है कि गायों की मौत भी हुई है? नहीं बहुत हुई इधर, बहुत सारी गायों मौत भी हो रही है। ये ऐसे होकर फिर चली जाती है, 2-4-5 दिन निकालती है, 10 दिन निकालती है, ज़्यादातर नहीं। कितना आप लोगों को अफसोस है इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले इस कदर कभी बीमारी नहीं आई गायों नहीं कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं मेरे ज़िंदगी में। मैं 35-37 साल का हो गया सर। को। हाँ। आपका कितना लगाव होता है एक गोवंश के साथ में? बहुत बहुत सर यार, क्या करें, फैमिली हमको मेंबर की तो तरह? हाँ बहुत बहुत परेशान है हम लोग। क्या करें गऊओं की वजह से, इससे ज़्यादा हम परेशान खुद है। अच्छा, सरकार प्रशासन ये दावा करता है कि जिस तरीके की बीमारी है उसके बाद में इलाज के लिए दवाई भेज दी गई है, जो टीम है वो गांव के सभी जगहों पर ज़्यादातर है, तो उसकी हकीकत क्या है? इधर तो साहब कभी तक आज दिन तक कोई आया नहीं। अगर आवे तो अच्छा ही है, नहीं तो क्या है कि हम तो खुद परेशान है। देखो इनका कोई दवाई मिलती नहीं है इधर, कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। अब अगर जो समय पर अगर सरकार प्रशासन नहीं जागा तो क्या कुछ हालत होने वाले हैं? नहीं ये रहने वाला ही नहीं है, नहीं जाएगा तो ऐसा कुछ कोई पशु रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरका राम है सर। अच्छा, हमने किस तरीके से, गाय तो आप लोगों की फैमिली मेंबर की तरह बोली। ये तो फैमिली मेम्बर जैसे होती, बच्चे जैसे पाल के पोस के बड़ा कर रहे हैं, और इनके घाव जैसे हो गए, फुंसियाँ हो गए। कितना दर्द होता है? आप लोगों को भी दर्द होता है? हम लोगों को भी बहुत दर्द होता है। हम खाना खाते हैं तब तक 10 बार इसके पास आके जाते हैं, और बहुत हालत ख़राब है इनकी, पैर वगैरह सब सूज गए। कब से ये बीमारी हो गई है और क्या कुछ सरकार की ओर से कुछ मदद या दवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ? वही बीमारियाँ तो ये लगभग 15 दिन या ऐसे कुछ लग रहा है, और सरकार तरफ से कोई मदद नहीं है, और कोई गांव में सुविधा भी नहीं है। और मेडिकल से जाके कोर्स लाके हमने खुद ने दिया तो इसमें भी कोई सहयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या गायों की इस कारण से गांव के अंदर बाकी काफी जगहों पे गायों की मौत भी हुई है? बहुत मौत हुई है गाँव में। हमारे गांव में क्या, पड़ोस वाले गांव में भी बहुत मौत हुई है, और हमारे खुद के काका भाइयों के 2-3 गाय मरी है। ऐसे सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग है, कोई दवाई निकाले तो डॉक्टर को व्यवस्था करे गांव में करके इनके पशु की थोड़ा पालन पोषण कराए। तो हमारी ये गौ माता है, इनसे हम पल रहे हैं। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में भी बताए कि किस तरीके से ये दोनों गायें हैं। ये जो छोटा बछड़ा है वो पूरी तरीके से इस बीमारी के चपेट में आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार और प्रशासन
जो दावा करता है उस दावे की क्या कुछ हकीकत है, वो आपको ये भीमरा गांव की मेरी ये रिपोर्ट बताएगी। ऐसे में अब सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि आखिर कब प्रशासन और सरकार ग्राउंड लेवल पर जाकर इस बीमारी को लेकर गोवंश को बचाएगा। अगर जे समय रहते अगर ऐसा कुछ नहीं किया गया तो हालात और भी बदतर होने हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।